ऑलराइट, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड ये सुन लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ने सवात में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग द बजट। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं, चंद साहब की तो हमने कुछ स्टेटमेंट सुनाई हैं, उसके बाद फिर एक एडिटोरियल डॉन में भी हम पढ़े थे इवेंचुअल अनरेवलिंग ऑफ द रूलिंग कोalition's मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पहले से बड़े अरसे से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही कहा जा रहा था, अब लगता है कि वो मैरिज ज़रा ऑन द रॉक्स है। पहली गुजारिश ये है जी कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही होते हैं, और कन्वीनियंस कभी कभी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी होती है, फिर उसको ठीक भी कर लिया जाता है। जिस तरह शादी में होता है इसी तरह होता है इसी में भी। तो किसी वक्त आपके छोटे मोटे इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, और दूसरी बात यह है कि जमातों के अंदर भी मुकम्मल तौर पर यकसुई नहीं होती अशिया पे, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डाइवर्स व्यूज़ होते हैं, और मुख्तलिफ जमातों के तो क्योंकि नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें होती हैं, लोग होते हैं, लिहाजा मुख्तलिफ एरियाज से होते हैं, लिहाजा उनके इख्तलाफात होना नेचुरल है। उन इख्तलाफात को जिस तरह इंटरप्रेट किया गया, मेरा ख्याल है ये शायद ये दुरुस्त रास्ता नहीं है। देखना ये चाहिए कि बजट के ऊपर जब भी बजट आता है, सूबे का हो या मरकज का हो, हमेशा मेंबरान असम्बली या इत्तेहादी या मुख्तलिफ ग्रुप्स या जो मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ लाइफ है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेडर्स हैं, बाकी जो ज़राअत वाले हैं, इसी तरह मजदूर जो हैं, सरकारी मुलाजिम, सब लोग एहतजाज के मोड में होते हैं। और यकीनन मुल्क के हालात के मुताबिक जितनी वसाइल की ज़रूरत है उतने वसाइल है नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से हर एक का तकाजा होता है कि मेरा मुतालबा पूरा करो, तो इस पर खींचातानी चलती रहती है। वो एक इशू था जो रिजॉल्व हो गया, और अब उस मामले में कोई बड़ा इख्तलाफ वाली बात नहीं है। रही बात इख्तलाफ के ऊपर, तो वो तो हमारी कई इशूज के ऊपर है। देखिए ना, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ जमाते हैं, हम कोई यूनिफॉर्म तो नहीं हो गए, हम कोई आपस में मर्ज तो नहीं हो गए, हमने तो आइंदा के लिए क्या तैयारी है? कायरा साहब, आपने कहा वो छोटे मोटे इख्तलाफात खत्म हो गए, अब आइंदा भी जाहिर है आपने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। फिर कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ शिकायतें हैं वफाकी हुकूमत की, शिकायतों का तो आपने खुद ही तस्करा कर दिया, कुछ निगरान हुकूमत पंजाब से भी शिकवे की बातें आ रही थी, नज़ीम अफजल चंद जैसे लोग उसका इजहार भी करते रहे। अगर पंजाब अगला मार्का होगा, और तख्ते लाहौर की बात भी कर रहे थे आप, जिनका हमने जिक्र किया, वो भी अभी शॉर्ट भी सुना दिया, सो क्या तैयारी है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, उनका पलड़ा ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ झुका हुआ है, आप लोगों ने लाहौर में डेरा भी डाला, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, आगे क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं आपको? गुजारिश ये है कि हर जमात की इलेक्शन में ये कोशिश होती है कि वो बेहतर परफॉर्म करे। इमरान खान की जमात जब बनाई गई या उसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई और जहांगीर तरीन साहब का जहाज चला, उस वक्त भी हमने कहा था कि गमलों में उगाई गई जमातें, गमलों में उगाए गए पौधे कभी फ्रूटफुल नहीं हुआ करते। इसी तरह ये जमातें जो आर्टिफिशियली पैदा की जाती हैं, ये जमातें लॉन्गर लास्टिंग नहीं होती। तो आपके ख्याल में ये IPP भी यही है, अभी भी गमले में लगाई गई है? आपको कोई शक होगा, पाकिस्तान के लोगों को तो कम ही शक है जो हालात हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि गमले में लगाए जाने से मुराद ये है कि अचानक एक जमात खड़ी की गई है, उसमें क्या उसके असरात क्या होंगे, क्या उससे कोई फ्रूटफुल चीजें निकल सकेंगी, पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आ सकेगी, मैं उस रंग में मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी दानिश में जब तक सियासी जमातें अवाम की ओरिजिन से नहीं उठती, अवाम के खमीर से नहीं उठती, और किसी असूल और मंशूर पे लोगों को इकट्ठा नहीं करती, तब तक वो जमातें प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती। ऐसी जमातें हमने कई दफ़ा देखी हैं, वो किसको फ़ायदा देंगे, किसको नुकसान देंगे। इलेक्शन के अंदर हमारी भी कोशिश होगी, हम अवाम के पास जाएंगे, लोगों के पास भी फेयर जजमेंट का एक मौका है। उन्होंने हमारी हुकूमतें भी देखी है, मुस्लिम लीग को भी देखा है, उन्होंने PTI को भी देखा है, और अवाम बेहतर जज कर सकते हैं कि इस क्राइसिस के टाइम में पाकिस्तान को कौन सी जमात जो है वो बेहतर या कौन सी क़यादत बेहतर लीड कर सकती है। लिहाजा हमें तवक्को है, सियासत में तवक्को रखी जाती है, हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला हम पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब ये फैसला अवाम का है वो किसको वोट देते हैं, और अगला तख्ते लाहौर हो या
पंजाब की हाकमियत का फैसला हो, ये तो अवाम ने करना है। अच्छा, तो फिर ये बता दें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अवाम ने वोट देना है, ऑब्वियसली मद्दे मुकाबिल तो पीपल्स पार्टी और PMLN नेचुरल है, नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ये सब होगा तब जब इलेक्शन होंगे। तो आप हुकूमत का हिस्सा है, क्या आपको वज़ीर आज़म और हुकूमत का मूड नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करा दिए जाएँ? देखिए, जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारा स्टांस ये है कि इलेक्शन आईनी तौर पे अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए। जहां तक मेरी हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग के साथ गुफ्तगू हुई है, उनके सीनियर्स के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ, सब लोगों की यकसुई है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। और मैं पूरी तसल्ली से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल कोई ऐसी बज़ाहिर हिच भी नहीं है जो बज़ाहिर बातें की जाती थी, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी को फलां, कोई जवाज़ नहीं है। कुछ इबहाम पैदा हुए कि शायद इलेक्शन डिले हो जाएंगे और उसके लिए क्या क्या रास्ता इख्तियार हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप उनको गौर से देखें तो आइन के अंदर किसी गैर मामूली सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल जिसमें इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, उस सूरत में इलेक्शन डिले होने के कोई रास्ते रखे गए हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि आइन इस बात की इजाजत देता है। लिहाजा मेरी दानिश में इलेक्शन अपने वक्त पे होने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग पंजाब में निगरान हुकूमत के किरदार से भी मुतमईन हैं? देखिए, इत्मीनान तो नहीं होता। मैंने गुजारिश की ना कि अगर आप मुस्लिम लीग लोगों से पूछेंगे कि आप अपने वजीर आजम से मुतमईन हैं, तो वो भी आपको कहेंगे नहीं, हर बंदे की ख्वाहिशें होती हैं। तो हुकूमतों से गिले शिकवे चलते रहते हैं, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट तो किसी एक जमात की है ही नहीं, उनसे क्या गिला लंबा चौड़ा किया जाए। अच्छा, अब लास्टली हम आपकी राय एक मामले पे जानना चाहते हैं। हमारे पास जो भी सियासी मेहमान आते हैं, कल भी जब से परसों से हमने सुना और हम सब सदमे में थे, वो चेयरमैन सेनेट की मरात वाला बिल, जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े स्टॉलवर्ड्स भी सिग्नेटरी हैं, जिसमें वो कहते हैं जी ताहयात इस ओहदे से हटने के बाद भी 12 मुलाजमीन होंगे, 6 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, पता नहीं चार्टर प्लेन होगा, फलां ढिमका, और 50 लाख का फर्नीचर रेंट भी होगा, और अपने घर में भी रहने पे भी रेंट भी मिलेगा। आपकी क्या राय है इस फहरिस्त पे प्राइमरीली? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट खुद पढ़ा नहीं है, सुना जरूर है। तकरीर तो सुनी होगी आपने सादिक संजानी साहब की, आई गेस। आई एम रियली शॉक्ड। इस तरह की कोई मुराद सदर पाकिस्तान को हासिल नहीं है। वजीर आजम जब अपनी मुद्दत खत्म करते हैं, उनको हासिल नहीं है, जो 5 साल का ओहदा है और पाकिस्तान के अवाम का डायरेक्टली इलेक्टेड, अवाम के नुमाइंदों का इलेक्टेड होता है और अवाम के वोट लेके आया होता है। ये कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। सेनेट के चेयरमैन को इस तरह की मुराद, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं नहीं समझता कि हमारे मेंबरान ने भी उसको कोई पढ़ के साइन किया होगा या ये बिल थ्रू हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो। हमें देखना चाहिए, एक तरफ हम ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की मराहत का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ओहदों के लिए ये तकाजा ज़रूर है और ये तमाम ममालिक में है और तरक्की पजीर ममालिक में ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो हमारे जैसे ममालिक हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कि वहाँ पे अपने साबिक सदूर को, हमारे मुल्क के अंदर भी है, साबिक सदूर को, साबिक चेयरमैन को, साबिक वजीर आजम को एक अलामती तौर पे एक आध मुलाजम का, गाड़ी का और थोड़ी सी स्टेट प्रोटेक्शन दी जाती है कि एक उनकी हिफाजत भी की जाए, दूसरा उनका ओहदे का रिगार्ड है, लेकिन वो एक बहुत लिमिट के अंदर रखने की जरूरत है। ये तो जो सुना है ये तो बियॉन्ड द रीजन है, इसकी तो कोई जवाब नहीं है। All right, sir. Thank you for your time. Have a good day ahead and good morning. Thank you.